डर बस जो है नहीं कुछ कह पा रही। ना कहत रहे कुछ ना कही। एक दिन रहा बल्ब बुताए दिन, फिर बल्ब बुताए दिन दे के बाहर के सोचे तो बुताए के बल्ब तक अपन आए गए हल गए अपन सोचे नम के वाला बच्चा उठता है, चाबी दे देता है, चैनल खुल जाता है। उसके बाद अलमारी का ताला तोड़ करके नकदी गहना जो भी था हमारा घर लूट के ये लोग लेके गया। उसके बाद धमकी भी आता है कि हम तुमको फंसा करके हम तुमसे पैसा भी ऐंठेंगे और तुम्हारे यहाँ रहेंगे भी नहीं। ऐसी पत्नी को हमको रखना भी नहीं है अब, और ना तो हमारे दरवाजे पे उसको आना है। यानी उससे अब आपको जिंदगी को खराब क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बीवी को, ये हरामखोर औरत है, ऐसे बीवी को हमको लाना भी नहीं है सर, हमको लाना भी नहीं है। इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है और ये हमको हमेशा जान से मारने की धमकी देती है। और ये जो कृष्ण कुमार विश्वकर्मा है ये भी बोलते हैं। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय ग्राम सभा ताहापुर में हैं जो कि मालीपुर थाना के अंतर्गत आता है, जिला अम्बेडकर नगर। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो घटना हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, एक घटना समाज के लिए एक बहुत ही शर्मिंदा कर देने वाली घटना है। जैसा कि लोग तमाम जो पत्नियां होती हैं पति की लंबी उम्र के लिए तमाम व्रत करती हैं, करवा चौथ व्रत रखती हैं, हमारा घर परिवार सुखी हो। लेकिन यहाँ पर एक पत्नी ने इस तरीके से वो अंजाम दिया है कि एक पति के जिंदगी को वो खत्म करना चाहती थी, इनमें तमाम वार किया और वो कहीं ना कहीं से इस तरीके की अयासी करती थी को प्रेमी के साथ जो है मिलकर इस पति की जो है जान लेने की कोशिश की और इनकी भरपूर पिटाई की जितनी उनके पास ताकत थी, और तमाम तरीके से नुकसान करके घर से गहना जेवरात पैसा भी लेकर गुम हो गई हैं। तो चलिए ये घटना जो है हम आप लोगों को दिखाते हैं। भाई साहब खड़े हैं और हम जानना चाहते हैं कि इस घटना का कैसे क्यों अंजाम दिया इतनी बड़ी घटना को। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार वर्मा है सर जी। मैं ग्राम सभा ताहापुर मालीपुर का निवासी हूँ सर। हम टेम्पू चलाते हैं प्लस अपना छोटा मोटा रोजगार भी करते हैं। तो एक दिन हमको जब ये बातों पे डाउट था तो एक दिन हमने परसों के रात में हमने सोचा कि इसको देखते हैं कैसे क्या होता है ये लोग का। नहीं, जैसे आपकी शादी कितने साल में हुई थी? शादी हमारी लगभग ये मान के चलिए 2009-10 के आसपास हुई थी सर। अच्छा, हाँ। 2009-10 हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 7 साल का है, एक बच्चा जो है 5वां साल चल रहा है। तो ये जो प्रेमी वाला बात है वो प्रेमी कहाँ का है? प्रेमी ये सामने का है, उसका नाम कृष्ण कुमार विश्वकर्मा है। अच्छा, तो कृष्ण कुमार विश्वकर्मा की शादी हुई है कि वो कुमारा? नहीं, वो शादी नहीं हुई है, वो कुमारा है। दरअसल क्या है साहब, उसके पास वो जमीन जायदाद अपना बेचा हुआ है, उसके पास पैसा है। उसके पास और घर परिवार नहीं है क्या? घर परिवार है। कुछ दिन पहले उसके परिवार वालों ने उसको निकाल दिया था क्योंकि एक लोग को 10 बिस्सा जमीन बेचा हुआ था, फ्रॉड आदमी एकदम। उसके बाद जब वो उसका खारिज दाखिल हो जाता है तो वो अपनी माँ को बोलता है, माता जी वो जो है ऐसा गलत हो गया है, बैनामा चलो फिर से कर दो। 10 बिस्सा के बजाय 1 बीघा बैनामा हो जाता है। सारा पैसा लेके अय्यासबाजी कर रहा है। अच्छा। हाँ। तो वो जो है आपकी पत्नी से कितने दिनों से उसका जो है लगाव था? लगभग ये मान के चलिए सर जी कम से कम 6-7 महीने से। अच्छा, 6-7 महीने से। हाँ, लेकिन हमको शक नहीं हो रहा था। बहुत लोग गांव के लोग कहते थे, हमको कोई शक नहीं होता था क्योंकि भाई ऐसा आना जाना लगा रहता था। 10-12 साल से आपकी पत्नी साथ में थी तो आपको विश्वास था, भरोसा था कहीं कहीं से कि हमारी पत्नी गलत नहीं हो सकती। लेकिन जब इस चीज़ को हमको डाउट हुआ तो हम उसको देखने की कोशिश किया। तो परसों रात को ऐसी घटना घटी। हम शाम को चौराहे पर से आए 9:30 बजे के आसपास और जो है टेम्पू खड़ा किया तो उसको देखने के चक्कर में हम अपना चारपाई उठा करके छत पे रख दिया सोने के लिए। अच्छा। हाँ, तो जब मैं छत पे गया सो रहा था तो थोड़ा मेरे को गाड़ी का आवाज़ सुनाई पड़ा तो मैं बाहर निकला तो देखा उनकी गाड़ी खड़ी, तो वो 2 चक्का आके खड़ी। तो जब मैं नीचे आता है तो 2 चक्का लेके चले जाते हैं। तो फिर मैं क्या उसके बहाने मैं देखने के चक्कर में मैं बॉटल का पानी लेता है और लेटरिन के बहाने मैं निकल जाता है। अच्छा। ठीक है, उसके थोड़ी देर बाद चैनल सामने से बंद कर देता है। जब आप बाहर गए तो क्या आपकी पत्नी को पता था कि आप बाहर गए हैं? नहीं, उनको पता नहीं था। वो रूम में चली गई और हम चैनल में इसमें ताला बंद कर दिया, उसमें ताला बंद कर दिया। अच्छा। तो जब हमने उनको देखा कि वो यहाँ से आ रहे हैं तो मैं धीरे से पीछे से आ गया। पीछे से आया, पीछे वाला दरवाजा खोला और घर के अंदर आ गया। तो उन्होंने मेरे से चाबी मांगा, बोला चाबी दो तुम। तो हम बोला चाबी नहीं देंगे। तो उन्होंने मेरे को उल्टा सीधा कहा। तो भाई मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हमने उठा के 2-3 मतलब कि दोनों लोग अंदर में थे? नहीं, वो अकेले थे। तो बोली चाबी दो। हम कहा कहाँ जाओगी? तो बोली हम जाएंगे कहीं जाएंगे। तो हम देखा सामने वो खड़ा था, तो इसका मतलब उसके यहाँ जाती। तो मैंने बोला कि मतलब चाबी हम नहीं दे पाएंगे तुमको। तो उसने हमको जब उल्टा सीधा बोला तो हमने क्या किया, उनको 2-4 थप्पड़ 1-8 लाठी मार दिया। अच्छा। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने हमको
चैनल हमारा पैर टूटा हुआ था, तो एक डंडा उठा करके हमारे पाँव में मारा, तो हमने पैर ऐसा उठा यानी कि आपका पैर पहले टूट चुका पहले था। टूटा है सर, देखिए मेरा पैर टेढ़ा हो गया है, जुड़ा नहीं था कायदे से, तो उस पे मारा है, ये कौन मारा आपके पैर पे? पत्नी ने आपको? पत्नी ने मारा। तो आप सोच सकते हैं कि जो पति बेचारा एक पैर पहले ही टूट चुका था, उसी पर जो उस पत्नी ने, निर्दयी पत्नी ने वार किया। इसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हमको चैनल के पास दबा दिया, तब बाहर से वो लाठी लेकर के खोबा खोबा मारता है, हमारे सीने ठीक में है, चोट इनके आई। पास देखिए तमाम चोट है। यूट्यूब पर कुछ ऐसी चीजें होती जिसे हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इन भाई के शरीर पर काफी जख्म है, काफी घाव हैं, जिनको भी आकर देखना हो देख सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब वाला क्या है, टिकट में। उसके बाद यहाँ पे भी मारा। ठीक 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 रहने दीजिए, वो क्या है कि टिकट मार देता। तो तमाम तरीके से इनको जो है मारे पीटे। हाँ, इसके बाद फिर हमारा उन्होंने टेम्पो पलट दिया, टेम्पो पलट दिया, चार्जर तोड़ दिया। उसके कौन उसका जो प्रेमी था? हाँ, कृष्ण क्या कुमार, नाम? कृष्ण कुमार विश्वकर्मा। अच्छा। उसके बाद हमने 100 नंबर बुलाया, 100 नंबर आई, सारी स्थिति को देखा, टेम्पो पलटा हुआ था, चार्जर टूटा हुआ था, ये बोर्ड भी टूटा हुआ था, बल्कि पुलिस वाले ने ही बोर्ड को वहां से छटकाया, बोला नहीं तो किसी को करंट मार देगा। अच्छा। उनको भी बैठाई, हमको भी बैठाई, पुलिस लेके गई थाने में, उनको भी बैठा ली, हमको भी बैठा ली। उसके बाद जो घटना घटती है, हमारी माताजी थी, वो 5-6 लोग आते हैं, कृष्ण कुमार को भी साथ में बैठाए थे? हाँ, साथ में बैठाए थे। उसके बाद जो घटना घटती है, ये हमारे माताजी थी, वो लोग आते हैं, इनको धमकी देते हैं, दाग देंगे, मार देंगे, चैनल खोल दो। चैनल ये नहीं खोलती है, छोटा वाला बच्चा उठता है, चाबी दे देता है, चैनल खुल जाता है। उसके बाद अलमारी का ताला तोड़ करके नकदी गहना जो भी था हमारा घर लूट के ये लोग लेके गया। उसके बाद धमकी भी आता है कि हम तुमको फंसा करके हम तुमसे पैसा भी ऐंठेंगे और तुम्हारे यहाँ रहेंगे भी नहीं। ऐसी पत्नी को हमको रखना भी नहीं है अब, और ना तो हमारे दरवाजे पे उसको आना है। यानी उससे अब आपको जिंदगी को खतरा होकर आएगी तो मार भी सकती है। बाकी हमारी माता जी हैं, इनको बोल रहे थे दाग देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये एक गुर्दे की आदमी है, ये किसी को बुला भी नहीं पाई। इनका जो पहले निकला गया, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। हाँ माता जी, का आपसे कहा रहे? ये कहत रहे कि आके करके कुल देखिए घर कहाँ नहीं के देखिए कि उंदा उठा, चाबी दे, खोला कवाड़ी न दाग देवे, मार देवे। तो कहा था आपके पतोहिया? हाँ, पतोहिया जो आ रहे न काट जने, गुंडो लेके आ रही का नैहरवा से? हाँ, 8 जने रहे नहीं के। अच्छा अच्छा। कुल करके धई के तब घर कान धई के, तब हम उठे अपन, तो लड़के वह जैसे वो चाबी लिए रहा है कि धई के खोल, सब ना खोल पाए, तो लड़के अपन तब हल्के तब तोड़ तार के वो का अपन निखारत गए हाली बेली कुल, तो कुल अपन लोट लाट के लेके तब अपन कार में लग गया, धरत गए नहीं के। आपके समनो में आप रोत गावत रही ना? हाँ, वो करके उकर ना पाए कि हम एकदम वही गिर पड़े रह के अपन उठक लगा दे के, तब वो करके हमारे कौन अकेलिए ना काम करता रहा है कि गुहार लगाई का करी रह के, कुछ काम है ना करता रहा। उनके माई रही नहीं के, ओकर महतरियो आ रही, महतरियो जो आपके समझी। हाँ, उन्होंने आ रही नहीं के, कहा तो मैं वो सब जने मार के गिराए दिया नहीं के। हाँ। कुल वो करके देखा, मारी ना आपके लड़किया को आरोप अपने ऊपर लगा दिन। हाँ, मार के गिराए दिया ना। हाँ, माई फूता दे के ये कुल अपन करते रहे नहीं के। तो बताओ, एक समय खुशी रहल होई जब शादी विवाह करी, हमरे घर में दुल्हन आयल है, कितना खुशी रहल होई, हमरे बुढ़ाई में थुआ करी, लेकिन आज तोहार जीवन नष्ट कर दी। तो ये का करी वो करके को के लिए ना काम करे, घरन की ताला खोलू जिन हम ना खोले हुए, लड़के वाले ये रहा है कि वो अपन चाबी भी लिए। तो हाँ, वो दे के खोल दिए सही के, तब लगा अपन सुतारन दोनों मिला तब ले लिए नहीं के, कुल अपन सामान दे लिए तो को लेके अपन चंपत भर नहीं के। हाँ, केहू रहा ना है के, हम के अकेले रहे। तू बतावा, जैसे 6-7 महीना से भैया बतावत है, तो का तोहे पहले शंका रहल जो लोहरा रहल है आके आवत रहे घर तोहरे? हाँ, हम रहे ना है कि हम कहूँ रिश्तेदारी में रहते रहे भी, पहले तोहे जैसे शंका फैल को लोहरा आवत रहल हो घर ना है के, तब हम तुमको बताए इनसे कि भैया आवत है कि देखा ये कौन कायदा है कि रतिया का आवत है सुतत है। यानी तू इनसे कहत रहलू कि रतियो का आग सुता ले? हाँ, हमके भैया तू सो जाता का। ओकर बाद एक दिन ओकर बपवे आइन घर आवत रहने के,
तो कि कहाँ ऊपर छते पे चल जाए कहाँ सुते? नहीं यहीं यहीं सुते हैं अच्छा अच्छा। यही घर में। तब घोरा उतरा नहीं के तब कौदा घोरा हमके ना बाटन, तो हम झूठ बोले हमके कि जैसे कि हम ना कहे कि ये सुता बाटन। हाँ हाँ, कि जौने आवे। हाँ, तब ओकर बदवा धई के अपन जब चला गए बपवा तब हमके ना बाटन, तो कहन किसानो है हमके नाही ना बाटन। तब ओकर बाद जुड़ते निसर के तको तब गए नहीं के सुता रहे नहीं के। तब इनसे हमके भैया तू ना जानता है, जब तू सो जात है आवत हन के तो ओकर बाद चाबी खोल के तब अपन आवत हन सुता हन के। तो कहना अम्मा ऐसा हमके हाँ तू जानता ना, कहना नहीं हमें ना पता, हमके ना ही आवत हन के हम ताला मार के सुती थे के तो अपन खोल दही तो को अपन जा खाल के सुता हन के। हमके यही कौन कायदा है कि दिन के रात दिन के आवत जावत करते मन रात का सुता हन के, उनके घर दुआर ना बात। रतियम कई दिन से आके सुतत होता था? कितना दिन पहले से? अरे जान ला कि एक आध महीना तो हो ही जात 2 अच्छा, महीना। कहियो उनसे विरोध ना कैलू चाची कि तू हमरे घर का करे आवेले जो? हम ना कहे डर के मारे हम अच्छा, नहीं- डर के नाते ना हम डर के नाते ना के कुछ कही भैया कुछ ना अपन माहौर घोट के रह जाए थे कि का करी ले दे के यहीं सुती रही थे खोल देंगे कमाड़ी। तो बताइए, एक माँ जो है इस तरीके से डरी सहमी थी कि देख रही है कि अपराधी हमारे घर में आ रहा है और हमारी बहू के साथ जो है इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन माँ डरबस जो है नहीं कुछ कह पा रही। ना कहत रहे है के कुछ ना कही। एक दिन रहा बल्ब बुताए दिन, फिर बल्ब बुताए दिन दे के बाहर के सुते तो बुताए के बल्ब तक अपन आए गए हल गए अपन सुते हम के भैया बल्ब बुताए दे थी तक ओकरे बाद कहे अच्छा आज अम्मा बताए हमके का बताई ऐसे करत हन के तू आग सुत या था के तो कोई बात जानना पौते जानी थे कि हमरे काऊ हाई लग गया था जुड़ते छोड़े जागत रही थे कि का करे खटिया बापन माउर घोट के रही थे डर के मारे ना कुछ कही कुछ ना का। अब तो बोलवाई 100 नंबर वो करके तो हम पिटवाई जब जब थाने में का धई के अब तो लोगन का बिना मरवाए छुट्टी ना बाटे। तो देखिए, जो इस तरीके का घटना का अंजाम दिया, उन जो लूट पाट कर ले गई हैं इस घर में, देखिए कोई बाहरी चोर नहीं आया था। जो यहाँ पर देखिए जो शीशा उसा टूटा है भैया, ये इनकी धर्म पत्नी थी जो कि आज 13-14 साल से इनके साथ जीवन बिताया और 2 बच्चे को जन्म दिया। तो भाई बच्चे भी लेकर गई हैं साथ? बच्चे लेके गई है, बोलती है कि मतलब तुमको तो हम पुलिस से पिटवाएंगे भी और तुमसे जो है हम अपना वो खर्चा भी लेंगे, क्या बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, हम कोर्ट से मुकदमा करेंगे, तुमको छोड़ेंगे भी नहीं और तुमको जीने भी नहीं देंगे। तुमको जीने भी? हाँ, हमको जीने भी नहीं देंगे, हमसे खर्चा लेंगे। अच्छा, अच्छा, हिस्सा जायदाद वाजाद जो भी है कहे हम लेंगे। उनका जो अपने प्रेमी के साथ जो अय्यासी करती थी, जो मजा लूटती थी, उनका वीडियो है? वीडियो क्या, वीडियो नहीं है साहब, उनका फोटो तो है? फोटो तो है ही है सर, मोबाइल। चलिए हम फोटो जो हम वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं, जो प्रमाण है कि ये बेचारे अपने न्याय के लिए दर दर भटकेंगे। क्या है कि वही बीबी जिसको कभी शौक से बेचारे दूल्हा बनकर गए होंगे, सर पे सेहरा बजा था कि हम अपना जीवन जो है वैवाहिक जीवन, सुखी जीवन बिताएंगे, लेकिन आज वही वैवाहिक जीवन इनके लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है, इनकी जान के लिए खतरा बन गया है। तो ऐसी बीबी को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बीवी को, ये हरामखोर औरत है, ऐसे बीवी को हमको लाना भी नहीं है सर, हमको लाना भी नहीं है, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। और ये हमको हमेशा जान से मारने की धमकी देती है। और ये जो कृष्ण कुमार विश्वकर्मा है, ये भी बोलते हैं कि तुमको मार देंगे, काट देंगे, दाग देंगे, ऐसा वैसा बोला करते हैं बराबर। और बाकी तो अगर उसको शादी करके रहना कृष्ण कुमार के साथ ही जाए, काहे के लिए लफड़ा पाल रही तुम्हारी? वो चीज़ तो मैंने पहले बोल दिया कि तुम उनके साथ जाओ, तो वो बोलता है कि हम इनको ऐसे भले कर रहे हैं लेकिन हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, एक्सेप्ट यानी नहीं कि करेंगे, हम मजा केवल ले लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हाँ। ऐसा बोलता है वो। अच्छा हाँ। अच्छा। तो आप भी समझ लीजिए, जो आपका ये बेचारे शादी करके लाए थे, अभी तो क्या आपने तो सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया है, लेकिन वो ये बोलता है कि हम इनको शादी करके जीवन नहीं बिताएंगे, बस वही जवानी का मजा ले लेंगे, यही है? हाँ, जवानी का मजा लेंगे, यही काम वो कर रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जो मतलब कि जब आपकी वो पत्नी थी तो आप बीच में विरोध जब किए थे, तो जैसे बीच में आपने पहले कभी कहा था कि आप उसको मत आने दीजिए घर पे? अरे सर, कहा तो था, लेकिन उसके बीच बीच में ना हमको 1-2 दिन पहले मरवा भी चुकी थी। 1 हफ्ता 10 दिन पहले 1-2 लोग आए थे, हमको ऐसे बुलाए, बर्मा बोलो इधर आओ, तो हम जैसे बाहर निकला तो ऐसे बोलता है किसानू किधर गया, तो हम कहा वो नहीं है, तब तक उन्होंने हमको 2-3 थप्पड़ मार भी दिया। हाँ, तो भाई वो लोग जो है मतलब ऐसे
पता नहीं कहाँ के थे, उनको हम जानते नहीं थे, तो हमने उनका विरोध भी नहीं किया, बल्कि हम ये चीज़ थाने पे जाने वाले थे तो हम बोला जाने दो, धंधा करने वाले आदमी है, छोड़ो, मगजमारी नहीं करना है। तो हम अपनी जान को बचा रहे हैं, वो लोग हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, और साला सब कहानी यही करती है। यानी कि आप सब कुछ जानते हुए जहर का घूंट पी रहे थे, फिर भी उस पत्नी को क्यों अपने घर में रखे थे जब आप जानते थे? हम सोचते थे कि ये दोनों बच्चे हैं, हमको बच्चों से ही मतलब है, बच्चों से हमारा लगाव था। यानी आपको इतना बड़ा संतोष सब्र था कि अगर वो अयासी कर रही करने दीजिए, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य ना खराब होने तक और चली जाएगी, तीन बूढ़ी माँ को कौन खिलाएगा? कौन खिलाएगा? मान लीजिए इनको खाना कौन खिलाएगा? बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। छोटा बच्चा तो अभी स्कूल नहीं जाता, लेकिन बड़ा बच्चा पढ़ना उड़ना सब जानता है, अच्छा खासा पढ़ रहा है GD पब्लिक स्कूल में। जी। हाँ, तो उसके लिए किताब उताब जो है, मैं उनके लिए अगर कुछ भी कर देता था, अगर 20,000 का सामान ला देता था, तो वो बोलती थी सबसे कि ये आज तक कुछ किया नहीं, आज तक कुछ किया नहीं, हमको कुछ दिया ही नहीं। ऐसा भी कुछ लोग कहते थे कि आपने अपनी पत्नी को बेच दिया है। हाँ, वो खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि हमको बेच दिया। बताइए, हम अपनी पत्नी को बेच देंगे? ऐसा कोई बेचता है? अगर कोई हमको पैसा ही दिया है, बैंक से दिया है, चेक से दिया है, किस चीज के माध्यम से दिया है, वो तो प्रूफ होना चाहिए ना। तो आपकी पत्नी कहती थी कि आपने हमको बेच दिया? हमको बेच दिया है। हाँ, तो ऐसा वो क्यों कहती थी, जो है कि किस बात पर लेकर वो कहती जब कोई झगड़ा वगड़ा होता था तो वो बोलती थी बराबर। हाँ, हमारा उनसे बैठता नहीं था, हम दिन खाना बिना यानी कि 10-12 साल आपकी शादी के हो गए, उसके बीच में पहले प्यार मोहब्बत था? नहीं, पहले था सर जी, उसमें झूठ नहीं बोलना है। पहले जो था हमारा उनका बहुत अच्छा चल रहा था। ये तो 4-6 महीने से ही गड़बड़ हुआ है ऐसी स्थिति। क्योंकि जब कोई हमसे गांव के लोग कहते थे तो हम इनसे जब पूछता था, बोले कि तुम दूसरे के चक्कर में मत पड़ो, तुम जो मैं बोलती हूँ वही तुम समझो। मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। इस चीज को गलत करते करते आज ये कंडीशन हमको झेलना पड़ रहा है। यानी कि जो पत्नी 7 जन्मों का रिश्ता होता है, वही आपको जान को लेने के लिए उतारू हो गई थी। तो बताइए, इस तरीके की घटना को जो अंजाम दिया है उसने, तो इस तरीके से भैया शादी विवाह करके कौन भरोसा, कैसे पत्नी पर भरोसा करेगा? नहीं करेगा साहब, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। किसी भी पत्नी पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। आज की जनरेशन जैसी आ गई है ना, इस पे कोई भरोसा। पति बेचारा दिन भर काम करता है और पत्नी की जो है मतलब इस तरीके की जो होती है तमाम अय्यासबाजी करे। हम उनको कितना देर रखा सकते हैं? हम रखा सकते हैं। हम तो सुबह सियालदा पे लेके टेम्पो निकल जाते हैं। उनको हम दिन भर बैठ के रखाएंगे, फिर बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा? खर्चा कैसे चलेगा? डेली कम से कम 150-200 का खर्चा है सर जी। 100 रुपये का 1 लीटर दूध 50 रुपये का आता है, 50 रुपये की सब्जी 100 रुपया, ऐसे खर्चा हो जाता है। बाकी किसी से लेना देना रहता है, 100-200 वो खर्चा हो जाता है। बाकी अपना तो भी कुछ खर्चा है कि हम दिन भर वैसे आदमी नहीं है, लकड़ी के हैं कि जैसे कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। उनका मतलब वो बोलती है हमको 10,000 रुपया महीने का चाहिए। हम कहाँ से देंगे? 10,000 क्या करेंगे? 10,000 मतलब उनको खाने पीने से मतलब 10,000 रुपए नहीं। जब पूछते हैं क्या करोगी तो बोलती हैं कि क्या करेंगे, क्या करेंगे, रखेंगे। अरे पैसा रख के कुछ होता है क्या? यानी कि जब हम आपको खाना दे रहे हैं, पीना दे रहे हैं, भरपेट भोजन दे रहे हैं, जो आपकी आवश्यकता शरीर को दे रहे हैं, फिर 10,000 रुपए क्या करेंगी? रुपए क्या करेंगी? तो हमने बोला कि तुमको जो चाहिए वो मिल रहा है। तुमको अगर इतना होने के बाद भी अगर तुम कुछ हमसे बोल रही हो, प्रेम से बोलो कि हाँ हमको ये चीज चाहिए। अगर मैं ना ला के दूं तो मेरा दोष है। अगर एक जवान निकलता था कि हाँ ये चीज लेके आना है, तो उसको चाहे मैं कर्जा लेके आता था, लेकिन उसको निकाल करके ला करके उनको देता था, खिलाता था, सब चीज, सब्जी लाता था, दाल लाता था, जो बच्चे बोल देते थे वो लाता था। तो ये बताइए आप कि जैसे कि लोग ये कहते हैं कि तमाम लोगों की शिकायत होती है कि हमारी बेटी को सता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया। लोग कहते हैं कि नारी अबला होती, लेकिन यहाँ पर तो उसने आपका ही तबला बजा दिया है। जी सर, हमने उनको सताने के नाम पे हमने कभी उनको सताया नहीं है। लेकिन ये भी समझ यहाँ पर वो मर्द हो गई, आपको जान लीजिए कि औरत बना के जैसे शोषण कर दिया। औरत से भी बदतर स्थिति उन्होंने कर दिया। औरत से भी बदतर स्थिति उन्होंने कर दिया। बल्कि हम यहाँ तक कि साहब अब उनको क्या बोल दें, जितना उनको बोल दें उतना ही कम है। लेकिन अगर वो एक बार प्रेम से हमसे बोलते थे कहाँ ये चीज लेके आओ, तो हम कुछ भी करते थे, लेकिन हम उसके लिए वो चीज ला करके हाजिर करते थे। एक तरीके से देखिए, पति बेचारे एक तरीके से जो कह लिया जाए कि जोरू का गुलाम, यानी कि जितनी उनकी इच्छाएं थी सब शौक पूरा करते थे। लेकिन उनको जो है क्या कमी महसूस हुई कि उनकी जो जवानी की आग थी, जो जवानी की प्यास थी, उसको बुझाने के लिए अन्य मर्दों से मिलकर इस पति के जान को खतरे में डाल दिया। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे अगर उनका तक वीडियो जाता, आपकी पत्नी तक वीडियो जाता है तो साहब जाए। अब हमको उनको इस घर में लाना भी नहीं है जी। अब हम उनको रख भी नहीं पाएंगे। हम अकेले रहेंगे, मेरी माता है, दोनों लोग बनाएंगे, आराम से खाएंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है। अब चली गई, समझ लीजिए पूरा टेंशन खत्म। नहीं तो वेंचो देख टेंशन ये भी बना रहता था कि साला कहीं
सो नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो क्या? चलिए ठीक है भाई साहब का और नुकसान किया, तो प्रशासन जो आपको लेकर वहां पर क्यों बैठाया था कि किस बात 100 नंबर हम ही ने बुलाया सर, प्रशासन हमको भी बैठाया, उसको भी बैठाया, उसके बाद हमने एप्लीकेशन दिया, अभी तक हमारा कोई तो FIR अगर थाने में आपको न बैठाए होते हाँ। तो शायद आपके घर से भाग नहीं पाते। हाँ, अगर थाने में हम नहीं गए होते तो ये चैलेंज था मेरा कि यहाँ तक कोई चढ़ नहीं सकता था। तो देखिए कहीं ना कहीं से जैसे कहते हैं कि 100 गुनाहगार अगर बच जाए और एक बेगुनाह को सजा मिल जाती तो बहुत तकलीफ होती है। तो प्रशासन चाहे जो कुछ, आज प्रशासन अगर इनको ना बैठाता तो आज इनके घर को लूट कर नहीं लेकर नहीं लेके गए होते, ना तो हमारा चैन गया होता, ना और भी आपका जो बाहर का नुकसान की टेम्पू का टेम्पू साहब उन्होंने तोड़ दिया था। देखिए इनका यही टेम्पू है जिसको जो है उसने साथ ही साथ घर को भी लूटा और इस टेम्पू को भी उलट पलट कर जो है तोड़ दिया जो है उसने। और ये कृष्ण कुमार विश्वकर्मा आए, इसकी वायरिंग खींच दिया था। कल एक आदमी को शाम को बुला करके, भाई हमारे पास बाइक नहीं है, वायरिंग थोड़ा ठीक करवाया और बैटरी गाड़ी को एकदम पलट दिया था। गांव के कुछ 1-2 लड़के आए, उन्होंने बैटरी को सीधा किया और ये देखिए चार्ज, मतलब इसके बैटरी के अंदर जो पानी रहता है पूरा पानी गिरा हुआ है, ये चक्के पे भी लगा हुआ है। ऐसा है साहब, देख लीजिए इसको। बताइए इनकी रोजी रोटी से क्या बदतमीज पत्नी है जिसकी कमाई लोग खाती थी। और ये देखिए चैनल पे वो कृष्ण कुमार विश्वकर्मा ईंट मार रहे थे हमको मारने के लिए, ये देखिए ईंट मार रहे हैं। इसका आप अंदर ही थे क्या जब ईंट मार रहा था? हम चैनल बंद किए थे। बताइए इस चैनल पर देखिए ईंट का जो है अभी लगा है और इतने जो है इतने मनबढ़ लोग हैं कि जो कि इनकी बेचारे जान लेने के लिए सामान को तोड़े और तमाम तरीके से इनका नुकसान किए। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसी पत्नियों को आप क्या कहेंगे। और मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस तरीके से जो हमारे बेचारे जो भाई बंधु हैं, हर जगह तय होता है कि लोग शिकायत लेकर पहुंचे कि हमारी बेटी को सता रहे हैं, लेकिन यहां पर इनके बेटे को सताया जा रहा है, जिसको आप लोग अबला कहते हो ना। ये लोग इतनी आसानी से तबला बजा देती हैं जब इनका इस तरीके की आदत खराब हो जाती है। हाँ चाची, अब तक तो सब बिटिया का सताव था, लेकिन ये आपके बेटवा का सताए चली गई। हाँ भैया का उकर के अब हम ना रहती है कि नहीं के कुल उकर के एकदम से ना हमारा को के लिए ना काम करे। तो तू पतोहिया का फिर अगर आई फिर रखी है घर में? नहीं। अच्छा, ना रख, भले भूखे मर जाइए, अपने हाथे पानी ले लिए भले। हाँ वो करके लेकिन आवे के ना चाहिए, नहीं आवे के ना चाहिए। तो मैं देखिए सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि भैया कोई ऐसी व्यवस्था चला दे सरकार कि जिन औरतों की भूख नहीं मिटती है, प्यास नहीं मिटती है, उनके लिए कोई रेडीमेड व्यवस्था कर दे, वो घर पर अपनी भूख प्यास मिटा लें और पराये मर्दों से इस तरीके से मिलकर ऐसे लोगों के जीवन को बर्बाद ना करें। तो और प्रशासन और शासन जो यहाँ के डीएम एसडीएम हैं, दरोगा साहब हैं, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आए इस परिवार की बात को सुने, इस परिवार को न्याय दिलाएं और इस बात को जो संज्ञान में लें। और ऐसे लोगों को पत्नियों से भरोसा टूट जाएगा, कैसे लोग शादी करेंगे, कैसे लोग ब्याह करेंगे, जहां पर तमाम खुशियों की लोग उम्मीद लगाए रहते हैं कि हमारी शादी होगी तो हम तो ऐसो आराम से जीवन बिताएंगे, और ये बेचारे शादी के बाद इनकी पूरी बर्बादी हो गई है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।